देख रहे टीवी 27 न्यूज MPCG डिजिटल और मैं हूं आपके साथ विधिशा बड़किरवार। ग्वालियर में टीवी 27 न्यूज डिजिटल की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमारे खास प्रोग्राम एमपी अजब है एमपी गजब है में हमने 2 दिन पहले प्राथमिकता से विकास के नाम पर हजारों पेड़ों की बलि का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद प्रशासन की कुंभकर्णी नींद खुली है और साथ ही निर्दोष पेड़ों की आवाज पर्यावरण प्रेमियों ने खबर देखने के बाद उठाई, जिसके बाद चैनल पर खबर चलते ही ग्रीन बेल्ट को बचाने के लिए 5 लाख की राशि की घोषणा भी की गई है। पूरा मामला बता दें तो एक रसूखदार बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए ग्रीन बेल्ट में बरसों पुराने लगे दरख्तों को काटना शुरू हो गया था, जिसके बाद नगर निगम ग्वालियर के उद्यान विभाग द्वारा शहर के पॉश इलाके AG ऑफिस रोड पर निर्माणाधीन मॉल देखने की आड़ में पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई, जबकि ये पेड़ शासन द्वारा लगाई गई ग्रीन बेल्ट में लगे थे। जिसके बाद टीवी 27 न्यूज डिजिटल पर खबर चलने के बाद मामले ने तुल पकड़ा और गुस्साए पर्यावरण प्रेमियों ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता संजय शर्मा की ये रिपोर्ट। आपको बता दें, सुबह सवेरे पेड़ों के काटने का विरोध करने पहुंचे सैकड़ों लोगों ने नारेबाजी कर ग्रीन बेल्ट को बचाने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि नगर निगम ग्वालियर द्वारा पूरे शहर में पेड़ों की हत्या की जा रही है। बरसों पुराने पेड़ों को खत्म कर नए पेड़ लगाना ठीक वैसा ही है जैसे पिता की हत्या करके 10 बेटे पैदा करना, लेकिन बेटे कभी बाप की कमी पूरी तो नहीं कर सकते ना। वही स्थानीय पार्षद अपर्णा भी मौके पर पहुंची और नगर निगम के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन में वह शामिल हुई। उन्होंने बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए काटे गए वृक्षों की जांच की बात कही। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अब से एक भी पत्ता नहीं काटा जाएगा। वहीं उन्होंने सड़क पर स्थित ग्रीन बेल्ट को सुरक्षित करने के लिए पार्षद निधि से 5 लाख रुपए की राशि देने की भी घोषणा की है। ग्वालियर में प्रकृति पर्यावरण को नष्ट कर रहे जिला प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ कुछ लोग जो है उठ खड़े हुए हैं और मेरे पीछे आप देखेंगे कि किस तरह से पर्यावरण प्रेमी है। इसके पहले कुछ दिन पहले पेड़ काटे गए थे जिनका आप तस्वीरें देखेंगे। मैं बार दिखाना चाहूंगा आपको किस तरह से बेदर्दी से इन पेड़ों को काट दिया गया और इस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। वहीं प्रकृति पर्यावरण प्रेमी जो है वो इसको लेकर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये बिल्डिंग जो है ये रसूखदारों की बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग को दिखाने के लिए ये जो पेड़ काटे गए, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और नगर निगम पर बड़ा सवाल उठता है और अब तक कार्रवाई नहीं हुई है इस मामले में। हालांकि जांच की बात कही जा रही है। मेरे साथ में राज चड्डा मौजूद। चड्डा, ये बताएं किस तरह से पेड़ काटे गए, चूंकि आप इसके खिलाफ हैं और लगातार आप प्रकृति पर्यावरण को लेकर जो है मुहिम चलाते रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो केवल एक बिल्डिंग को दिखाने के लिए कि वो दिख नहीं रही थी रोड से, इसलिए उसको इन पेड़ों की बलि दे दी गई। क्या कहेंगे? नगर निगम पार्क अधीक्षक मुकेश बंसल एक चाल लगातार चल रहा है। वो हर जगह पेड़ों की छटाई के नाम पर अपनी गैंग भेजता है और पूरे पेड़ कटवाकर अपने पास मंगवा लेता है। जब हम लोग शोर मचाते हैं तो 10-5 पौधे लगाकर समझता है कि एक के बदले हमने 10 लगाए। मेरा पूछना यह है कि मुकेश बंसल, अगर तुम अपने पिताजी का कत्ल करो और तुमको कोर्ट में पेश किया जाए तो तुम ये कहोगे कोई बात नहीं साहब, मैं 10 औलाद पैदा कर दूंगा, मेरे पिताजी की कमी पूरी हो जाएगी। तुमको बाप की हत्या का अधिकार नहीं है। ये पेड़ जो 40-50 साल पुराने थे, वो जो छाया देते थे, वो जो ऑक्सीजन देते थे, ये लगाए हुए तुम्हारे 1.5 फुट के पौधे कब बड़े होंगे, कब छाया देंगे? तुम ऑक्सीजन का नाश करने पर तुले हो। कितना पैसा कमाओगे? 84 में मैं नगर निगम में पार्षद बना, तब ये डेली वेजर करके भर्ती हुआ था मुकेश बंसल। आज इसके राजस्थान में मॉल हैं, अपने मॉल, नगर निगम पार्क अधीक्षक के मॉल हैं और वो आपके पैसे से बने हैं। 15 लाख पेड़ ग्वालियर जिले में लगाने का निर्णय शासन ने लिया है। 10 लाख पेड़ केवल ग्वालियर में, 5 लाख रुपए आसपास जिले में। पूछिए इनसे, 10 लाख ग्वालियर में हमें 10,000 पेड़ बता दिए जो उन्होंने नए लगाए हों। और हमने लगाए दाना पानी भर बट से शारदा बालग्राम में 800 पेड़। चलिए मैं आपको 800 गिनकर बताता हूँ, सारे के सारे जिंदा है। ये होता है नागरिक के सहयोग से काम। तुम हत्या करने पर तुले हो, तुम्हारा काम है पेड़ों की रक्षा करना, यही कर रहे हो तुम। वहां पर भी बना रहे हो जो नया नगर निगम परिषद, क्या नाम है उसका, जमुना बाग नर्सरी, जो नर्सरी जब पेड़ पैदा होते हैं, पैदा किए जाते हैं, उनको काट कर और तुम वहां पर जो बिल्डिंग बना रहे हो। शर्म नहीं आती नगर निगम को? अंधा है प्रशासन और हमारे नेताओं को धिक्कार है। नीचे से ऊपर तक सब देख रहे हैं तमाशा। इतने आंदोलन हमने किए, हमारे पास कोई पद नहीं है। ये लोग, इन पर कोई
जिम्मेवारी और नहीं है, लेकिन ये नागरिक है शहर के, इनको चिंता है। लेकिन जो बेईमान सांसद से लेकर और नीचे तक, मंत्री से लेकर और नीचे तक, विधायक पार्षद क्या कर रहे हैं ये? इनकी कोई ड्यूटी नहीं है शहर के प्रति। क्यों नाश कर रहे हैं ये ग्वालियर का? वो एक ताकत ऊपर है, यहाँ वो नहीं डरते होंगे, उनको मदद मिल जाती होगी बड़े बड़े रहनुमाओं से, मिलौर से, लेकिन इससे बड़ी एक अदालत है जहाँ जाकर ये बचेंगे नहीं। वृक्षों के हत्यारे ये प्रकृति का नाश कर रहे हैं, ये अपनी औलादों के साथ अन्याय कर रहे हैं। वर्णा जी, आप यहाँ की पार्षद हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आपके इलाके में पेड़ काट दिए गए। आपको शायद जानकारी हो या नहीं हो, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के जो फ्रंट की परमिशन है, अनुमति है जो वीरेंद्र शाक्र ने दी है, वो फ्रंट में 100 मीटर रोड है। आपको दिख रही है यहाँ पे 100 मीटर रोड? देखिए, एक्चुअली जब ये काम हुआ था उस समय मैं भागवत कथा में थी, और जब मुझे जनता के फ़ोन आए कि यहाँ पे पेड़ कट रहे हैं, और वैसे ही मैंने मुकेश बंसल जी को फ़ोन किया, त्वरित उनको यहाँ पहुँचने के लिए, काम रोकने के लिए बोला। और मेरे संज्ञान में भी नहीं था। मैं खुद वृक्ष प्रेमी हूँ, पर्यावरण प्रेमी। ये मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो अनुमति दी गई है, इस बिल्डिंग की अनुमति दी गई है, वो रोड फ्रंट बिल्डिंग के फ्रंट पर 100 मीटर रोड है। आपको दिख रही है 100 मीटर रोड यहाँ पर? ग्रीन बेल्ट गायब कर दी है। ये पूरा ग्रीन बेल्ट ही है, पूरा ग्रीन बेल्ट है ये। तो यहाँ पर जो अपर्णा पाटिल है, पार्षद है, उनका ये कहना है कि ग्रीन बेल्ट है, लेकिन जो बिल्डर है, बिल्डर के राजनीतिक रसूख और जो प्रशासनिक रसूख है, वो कहीं ना कहीं इसमें आड़े आया है, और बिल्डर ने यहाँ पर 100 मीटर की रोड दर्शा दी है। और ये देखिए कि नगर निगम ने इसकी अनुमति भी दे दी और किसी ने विरोध नहीं किया। जी बताएं। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा अब एक काम है, इस ग्रीन बेल्ट को मैं बचाऊंगी। यहाँ पे आधी दीवार और फिर उसके ऊपर जाली लगाएंगे, और पूरे ग्रीन बेल्ट को बचाऊंगी और अतिक्रमण से भी बचाऊंगी। तो बहुत बड़ा प्रयास है, क्योंकि आपको बता दें कि जानकारी नहीं था। बिल्कुल। तो मौलिक जी, हाँ, मेरे मौलिक निधि से 5 लाख दूंगी और एक दीवार भी बनेगी। बिल्कुल एक बड़ा सवाल है कि मतलब किस तरह से जो 5 लाख भी देंगे, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या पैसों से पेड़ों को बचाया जा सकता है? पैसा दे देंगे, लेकिन इन पेड़ों की हत्या जो हुई है उसको क्या जस्टिफाई किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। सबसे अहम बात यह है कि राजनीतिक रसूख, पैसे वालों के जो लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, वो क्या लगातार पर्यावरण प्रकृति की हत्या करते रहेंगे? चूंकि सांसों का संकट हमें कोविड काल में हम देख चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अब तक लोग नहीं संभले हैं। संजय शर्मा, TV 27 न्यूज, ग्वालियर।